लाइव ये तस्वीरें बंदराला के खेतों से और किसानी अपना झंडा दिखाते हुए पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे मोटरसाइकिल पर पैदल जो है किसान पहुंच रहे हैं बंदराला के खेतों में। इस समय काफ़ी लंबा एक काफिला यहाँ आता हुआ और पुलिस फोर्स भी जो है पूर्ण तरीके से यहाँ तैयार है। ये देखिए हाथों में झंडा लिए ये लोग जो है किस प्रकार से यहाँ पहुँच रहे हैं और ये मोटरसाइकिलों पर कुछ लोग पैदल काफिले के साथ आते हुए पुलिस फोर्स भी यहाँ तैयार है। बताना चाहूँगा कि इस समय ये लोग जो है गुरुद्वारा साहिब असंध से जो है निकल चुके हैं और पुलिस भी तैयारी यहाँ पुलिस ने अपनी कर ली है। वज्र वाहन तैयार है, पुलिस की काफ़ी बड़ी बटालियन जो है तैयार है। और देखिए किस प्रकार से ताऊ खेम ये पुलिस से बातचीत करते हुए लाइव तस्वीरों को शेयर करें। बने रहे संदल चल हरियाणा के साथ। और क्या फैसला हुआ ताऊ जी से बात करें, अभी बात करें। अब क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? मैं नौकर हूँ बेटे, किला है जिसका उसका 4 कुंबा है, वो कड़ा जाएगा। लाइन नहीं रोक रहे हम नौकर रहे ना, पीछे मिल जाए बेचारे ना। मान के तो अधिकारी बात मान के काम रोक दिया, रोक तो दिया। ये तो हम की बात सुन ली उनने। हमारी 6 महीने से चल रही मीटिंग, 6 महीने से लाइन रुक रही है। हमारी डीसी से भी हुई है, एसपी से भी हुई है। हमने नौकर हम लाइन नहीं रोक रहे, तू लाइन काट ले, नाजायज बैठ के इनके पीछे दे दे बेचारे के। इनके लिए धोखा ना कराए। कितने मांग है ताऊ, कितने पैसों कितने? बेटे जो जायज बने, हम वो भी नहीं करे बेबंदी, जो जायज बने न दे दे और तू काम कर ले। अभी क्या किया जाएगा, क्या फैसला? जब देखेंगे हम ही ना करेंगे भाई, बाहर जगह खट्टर न पेरा पट जाएगा, यहाँ उथल जाएंगे। अच्छा बेटे हम चाहते हैं बुढ़े शांति प्रिय भाई, काम बस है देश बने, देश तरक्की करे। ये भी है हमने ये सारे देखने पड़ेंगे। जब सरकार ने चाहिए जमीन नहीं रोक रहे, उनको पीछे दे दो। हाँ जवान और किसान आज आमने सामने नहीं बिठेंगे, हम तो बैठे हैं इनके कल कौन दे जवाना के भी बैठे, अपने बड़का के भी बैठे मारे हैं करना हमें। हम अपने बड़का ने रोकेंगे दोनों ने, ठीक है, दोनों ने हम रोकेंगे, इन्हें भी रोकेंगे उन्हें भी रोकेंगे। हमको नहीं बिड़न दो वापस में, खट्टर के लिए भी बिड़ेंगे, सरकार के लिए बिड़ेंगे। मारिए गोली भी मारे बालक मार देंगे, टांग टूट जाएगी, हमने वहाँ कोई चिंता नहीं भाई, बालका ने मार दिया मारा ना, और भाई हम हो गए शहीद। नू को नहीं जानते मैं बेटे, देख कर करियो लान के कहूँ मैं, देख कर कहूँ, देख कर करियो लान, या धरती तो उड़ी रहोगी। देखेंगे बापू नू मार दिए थे तुम, बुढ़े नू मारे थे। और यार ये कहूँ बेटे शांति हो जाएगी, हम फैसला कर लेंगे। तो फिर यही बात करो ना, किस तरह करो हम बातें, उधर से भी आने लग रही, इधर से भी हम बात करेंगे, वहाँ भी मान देंगे, कौन सा वहाँ मून देंगे, खेत भी उड़ी पड़े रहोगा, काम भी। बातचीत करो बैठकर आराम से। चंद है पहुंचे हुए हैं, बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि आपस में टकराव ना हो, किसी टकराव की। इस चीज पे आपकी बात को सुनने का मिला है, क्यों पुलिस भी समझ रही है इस बात को, अधिकारियों का भी आदेश आ गया, कोई किसी चीज का विरोध नहीं। आपने कहा काम बंद कर दो, अधिकारियों ने कहा भी जब तक मांग की कंसिडरेशन हो कर दिया। बेटे हमारी प्रशासन से बात हुई है, हाँ, उन्हें थोड़ी सी टकरी है, ये भाई उन आपने यू रखवा दिया, रुक गया, ये भी आगे ये देख कर चले जाएंगे, परसा वो आपको कर लेंगे बात, वो आपको करेंगे बात, मारता है कि नहीं बेटे, यहाँ के चले जाएंगे, देख लेंगे कौन सा देखने भाई, देख कर खेत भी मारे राज्य है, नहीं है बिल्कुल। और यार तक कुछ नहीं ठंडे उस दिन हम अरे सेक्रेटरीट होगा, हमने नु कह रहा हूँ सेक्रेटरीट का होगा, कोई दिखा देंगे, इन्हें बैठे रहने दो, बालकान दिखा तो दे, काम रुक रहा है, तो तुम न छेड़ो, आप चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो तुम उन्हें को भाई आंटी लोग का सारा ना मूंद दो, हमने क्या ये मूंद देंगे, तो तुम को चलो हम भी भाई करो देखा। अरे का देखा तू ताऊ का ठोक दियो, तू तो डापा है बालक का तो मारियो ना, ताऊ तू को मार दियो, तेरे क्यों मारेंगे ताऊ? नो मार देंगे, ताऊ पिटिया फिर तोड़ो जगह फैसला। अभी सभी किसान यहाँ पहुँचेंगे, आल ये सारे लग रहे आम यारी तेन्यू आए, बालका ने न समझाने खातर बेटे यू खेत भी मारा, तुम भी मारे, यू कड़ी नहीं जानता तुम।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲੜਾਣ ਰਾਜੋ ਨਾ ਆਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਨਾ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ लिए पली तो जैसे किसानों ने कहा है कि काम को रुकवाया जाएगा, तो क्या स्थिति रहेगी, कैसे कैसे मनाएंगे दोनों को? देखो काम रुक गया, काम रुका, काम की लाइन तो निकलेगी। जो मुद्दा है उसका फैसला ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, वो फैसला हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। बातचीत हुई थी, फैसला तो हुआ है। आज हो ही है, कुछ बात अटकी रही है, कुछ होगी है, कुछ बात पर सहमति हुई है, कुछ पर नहीं हुई है। आज जो है ना इसको उन्होंने काम रुकवा दिया है और उसके बाद जो है नहीं फिर जो है ना देखेंगे जैसे प्रशासन पहल कर ली अपनी क्या की दल बल की डंडे की कर लेंगे बेटे, इनका भी काम है। किसान कहता हूँ पक्का मोर्चा लगाऊं यहाँ पे यार ला होंगे किसान, फैसला हो जाएगा जी भाई, है कि नहीं? मोर्चा भी ला लेंगे, फैसला करना पड़ेगा, पीछे देने पड़ेंगे, पीछे तो देखो देने पड़ेंगे हैं, पीछे तो रखे नहीं जाए बेचारे के। एक किला का किले में गड़ गया, किले में बर्बाद हो जाएगा तो उनका कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा सरकार ने। गुरुद्वारे में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में तो उड़ा लिए और आज ना मुंदांगे, आज मुंद होगी कि नहीं? मुंद भी देंगे ना भी मुंदा जो लीडर रख लेंगे जिਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ओ भाई जो ऑर्डर करेंगे ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ। एक मिनट जमीन ने बंद कर दिया। ये दिक्कत लग रही प्रॉब्लम आओगी, 100% प्रॉब्लम आओगी, रिकॉर्डिंग ना छोड़ी कुछ। तो पुलिस ने अपना जो है दल बल यहाँ तैयार जो है कर लिया है। अब ये देखना होगा किस प्रकार की जो है स्थितियाँ रहती हैं। और एक तरफ किसान है वो अपने झंडे लेकर के यहाँ पहुँचते हुए। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से लाइव तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। चेक कर ले, साउंड चेक कर ले एक बार। फिर दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी लंबा चौड़ा ये काफिला, हज़ारों की तादाद में इस समय किसान आते हुए और पूरा पुलिस का दल बल तैयार है। इन सड़कों पर बंदराला गांव में पहुंचते हुए इस समय ये किसान। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। और एक तरफ है पुलिस का पूरा दल बल, क्या यहाँ से उनको रोका जाएगा या नहीं वो देखना होगा। वज़र वाहन भी जो है इस समय आगे तैयार है। लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। बड़े जो अधिकारी हैं वो अभी एक फैसला लेते हुए भी किस तरीके से क्या ऑर्डर जो है पास किए जाएंगे, क्या उनको समझाया जाएगा, दोबारा वार्ता की जाएगी या नहीं। लाइव तस्वीरें बने रहें। एक बार विकी साउंड चेक करें एक बार। वज़र वाहन पूरा दल बल जो है इस समय यहाँ तैयार है। और किस प्रकार से जो है काम को बंद करने के लिए जो किसान हैं आगे बढ़े हैं, किस प्रकार से फैसला लिया जाता है, क्या उनको समझाया जाता है या उनको फिर रोका जाता है, ये देखना होगा। आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है, समझाएंगे एक बार कि किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में न ले। मैं साउंड कर रहा बार चेक कर ले। कितना है ऊपर? तो लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। इस समय सभी आला अधिकारी जो है मौके पर मौजूद है। एक बार वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको समझाया जाए कि आप सरकारी काम में किसी प्रकार की बाधा न डालें, लेकिन उसके बाद कि यदि वो मानते हैं या नहीं ये सोचना होगा। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। मौके पर डीएसपी साहब, एसएचओ साहब मौजूद हैं। एक बार वार्तालाप की कोशिश यहाँ की जाएगी। और ये लाइव तस्वीरें थाना एसएचओ की गाड़ी मौके पर और किसान यहाँ आते हुए। तस्वीरें बने रहें, जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लंबा चौड़ा ये काफिला बंदराला की सड़कों पर एक आंदोलन का आगाज़ करता हुआ
और फिर बताना चाहूँगा लंबा चौड़ा ये काफिला किस प्रकार से बंदराला की सड़कों पर एक आगाज यहाँ पहुँच चुके हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, क्या तैयारियां हैं? ਉਦਣ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਬਦਬਾ ਸਾਡਾ जी 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 ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ये संख्या कम थी किसानों की? हाँ किसानों की संख्या कम थी जी जी फोर्स ज्यादा थी उस दिन जी जी आज 10,000 की सड़कों पर पहुंचते हुए ये किसान जत्थे और उनके लीडरशिप, जी हाँ, 1 से 1.5 किलोमीटर तक का ये लंबा काफिला किसानी झंडों के साथ आगे बढ़ते हुए किसान और काफ़ी लंबा चौड़ा ये काफिला आपको आज नज़र आता हुआ बंदराला की सड़कों पर। जी हाँ, बंदराला की सड़कों पर ये काफिला आपको नज़र आता हुआ, किस प्रकार से झंडे आपको नज़र आते हुए। लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से लाइव तस्वीरों का आप बने रहिएगा। बंदराला गांव की सड़कों पर ये लंबा चौड़ा काफिला और आगे बढ़ता हुआ, लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से काफ़ी लंबा चौड़ा ये काफिला आगे बढ़ता हुआ किस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे हम बढ़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें, जी हाँ, आगे बढ़ते हुए पुलिस के द्वारा क्या इनको रोका जाएगा या नहीं वो देखना होगा। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। आसंद हलचल बंदराला गांव की ओर बढ़ते हुए, जी हाँ, बंदराला गांव की ओर बढ़ते हुए ये किसान, लाइव ये तस्वीरें बने रहे, जुड़े रहे और क्या इनको रोकने की कोशिश जो है की जाएगी, क्या इनको यहाँ लाइव तस्वीरें, जी हाँ, लाइव ये तस्वीर सामने पुलिस की टीमें जो है मौके पर तैनात है, क्या स्थिति यहाँ रहती है वो देखना होगा। तस्वीरों को शेयर किया। प्रशासन इस समय आगे बढ़ते हुए, पुलिस एक तरफ होती हुई कि किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर जो है यहाँ नहीं दिया जाएगा। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से जो है काम को यहाँ रोका जाएगा। छत्रपाल जी, क्या फाइनल हुआ था? देखिए, मैंने कल भी सरकार को चेतावनी दी थी, या तो किसानों की मांग मान लो, नहीं हम इन गड्ढों को बढ़ने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं आज लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और आज हम गड्ढे मारेंगे, बंद करेंगे। सरकार चाहे कितना जोर लगा ले, हम अपना जोर लगाएंगे। तभी बातचीत करते हुए जो बड़े अधिकारी हैं कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए। तब देखना ये होगा कि तो ये स्थिति है, बने रहे, जुड़े रहे, इन तस्वीरों को शेयर करें। कुछ और अधिकारियों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस बल जो है एक तरफ, तो अभी कोशिश करते हुए, बातचीत करते हुए, लाइव तस्वीरें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जी हाँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और रवि आजाद जो है, जो बड़े जो लीडर हैं वो यहाँ हो चुके हैं और देखिए पहुँच रहे हैं उन गड्ढों को बंद कर रहे। यहाँ के प्रधान निर्भय सिंह, तस्वीरें हैं बंदराला के गांव की ओर जाते हुए, क्या वार्तालाप हुई है और देखिए लगातार जाते हुए उन गड्ढों को, देखिए उन गड्ढों को जो है यहाँ अभी भरा जाएगा। पुलिस बल
पकड़ियो पकड़ियो पकड़ियो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जोर जुल्म की टक्कर पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। तो ये तस्वीरें हैं इस समय उन गड्ढों को जो है यहाँ भरा जाएगा, काम आगे नहीं चलने दिया जाएगा। हाँ जी निर्भय जी, क्या रहा? कुछ नहीं, धक्का कर रहे हैं जो 3-4 दिन से धक्का चल रहा है, उसके विरोध में आज पूरा समाज इकट्ठा किया है। फोर्स भी बुलाई गई थी, फोर्स खड़ी है, हम अपना काम करेंगे जी, अपना करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, पर इन्हें जे उठाएंगे हम नहीं रोकेंगे, हम गड्ढा भरेंगे बस, और इस गड्ढे को भरा जाएगा। जो हमने कहा है वो बात हम करेंगे और 100% करेंगे। तो लाइव ये तस्वीरें किसान प्रधान निर्भय सिंह और लगातार किसानों की आवाज उठाते हुए आ रहे हैं। देखिए देखिए छोटे भाई पानी मनवाते हुए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरनाम सिंह चढ़ूड़ी तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, गुरनाम सिंह चढ़ूड़ी तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज सभी गड्ढों को भरा जाएगा जी। हाँ भरेंगे, सभी गड्ढों को भरा जाएगा। सभी गड्ढों को भरेंगे। तो आज पुलिस ने जैसे 3 दिन से किसानों के ऊपर जोर जबरदस्ती दिखाई थी, आज नहीं की। तो आज हम तो इसीलिए आए थे कि हम तरीक दे के आ रहे हैं, अगर आपने जबरदस्ती करनी है तो करिए, आप अपनी फोर्स का यूज करिए, और हम जो है पुलिस के लटकाने के लिए आगे हैं, अगर पुलिस मारेगी तो हम आगे लेट के खाएंगे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कहा वो कर दिखाया, और इस समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी और इन गड्ढों को भरते हुए प्रथम ये गड्ढा जिससे शुरुआत हुई थी, और इन गड्ढों को यहाँ भरते हुए पुलिस प्रशासन एक तरफ रहा, और भरते हुए इन गड्ढों को बेसमेंट इनकी तैयार कर दी गई थी। देखिए बेसमेंट जो है इन गड्ढों की तैयार कर दी गई थी। 70,000 रुपये का मुआवजे की जो है सिर्फ बात की गई थी, और देखिए तैयार है सभी, और इनको यहाँ भरते हुए सभी गड्ढों को सभी जो नेता हैं, जो किसान आंदोलन है, रवि आजाद है, वो यहाँ पहुँचे हुए ध्यान से। तो इलाके देखिए किस प्रकार से इन गड्ढों को यहाँ बड़ी संख्या में महिला किसान भी इन खड्डों को भरते हुए, हाँ जी, लगातार गिरना जाए अंदर, किसी प्रकार से भरते हुए इन गड्ढों को, क्योंकि लगातार 3 दिन से ये जद्दोजहद जो चल रही थी, और आज इन गड्ढों को जो है भर दिया गया है। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे संतांचल हरियाणा के साथ, और दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से आज ये ऐलान जो किया गया था कि इन गड्ढों को आज भरा जाएगा। प्रशासन मुख्य दर्शक की तरह बैठा रहा, हजारों की तादाद में असंध की धरती पर उतरे हैं, और बंदराला के खेतों में जो कहा वो कर दिखाया, और किस प्रकार से ये तस्वीरें आपको नजर आती हुई। मौके पर रवि आजाद और गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौके पर, और बार बार मीटिंगें हुई, बातचीत हुई, क्या रहा? देखिए किसान जो कहता है वो करता है, किसान कोई मोदी थोड़ी है जो झूठ बोलेगा और झूठ बोल के बेवकूफ बनाएगा। ये अवैध काम कर रहे थे, हमारी जमीनों को खराब कर रहे थे, ये बिजली बेच रहे पैसे में, जमीन से ये इनको हमारी फ्री में
खेत को खराब कर रहे, 32 फीट इधर, 32 मीटर इधर, 32 मीटर इधर, और कोई मुआवजा नहीं, कोई किसान से बातचीत नहीं। इसलिए आज प्रशासन को 2 टूक हमने बता दी थी, वो बात कानून की कर रहे थे। हमने कहा भाई आपने किसानों से बात करी, आपने किस कानून के तहत यहाँ 4 दिन से डंडा हाथ में ले रखा? मका हमारा जोर है, ताकत है, हमारे खेतों में पैर रख के दिखाना, तुम अपनी औकात देख लेना, हम अपनी दिखा देंगे, और हम हर हाल में खड्डे बंद करेंगे, बूरेंगे इन खड्डों को, और यहाँ बैठेंगे, यहाँ मोर्चा लगा के बैठेंगे, 15 लाख रुपए प्रति टावर मुआवजा दे जाएंगे। इन्होंने मीटिंग में कहा कि भाई हम 75,000 तो छोटे टावर का दे देंगे, जमीन हमारी 50 लाख रुपए की, जमीन की कीमत घट के होगी 25 लाख रुपए, नीचे आप खड़े नहीं हो सकते, खेती आप कर नहीं सकते, फैक्ट्री इंडस्ट्री आप बना नहीं सकते, कोई अपना धंधा गाड़ी तक नहीं खड़ी कर सकते उसके नीचे, मुआवजा 75,000, और बोला बड़े टावर का 1.5 लाख दे देंगे। हमने कहा पहले भी देश में कई जगह ये मामले आए, हरियाणा में चल रहे हैं, या तो टावर लगाओ तो 15 लाख रुपए प्रति टावर का मुआवजा चाहिए, या तो आराम से दे दियो, और नहीं तो हलक में हाथ डाल करके लेंगे। और केवल 3 दिन से पुलिस प्रशासन पूरा हैवी था किसानों पर, आज मुख्य दर्शक रहा, क्या स्थिति रही, क्या सोचते हैं? ये भाई साहब काम चल रहा सरकार कर रही कंपनियों की दलाली, और पुलिस वालों के सारे ये काम करते हैं। हमने पुलिस के लोगों से भी सवाल किया, क्या आपकी जमीन के ऊपर कोई ऐसे जबरदस्ती करे, आप सहन करेंगे? कोई जवाब नहीं था। एसडीएम के पास कोई जवाब नहीं था, डीसी के पास कोई जवाब नहीं है। भाई किसान की जमीन है, ये हमारे आय का स्रोत है, ये हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। आज जब यहाँ से टावर गुजरेंगे तो फिर आप ये बताइए कि किसान की जमीन की कीमत घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी तो मुआवजा हमें पूरा चाहिए। 15 लाख से कम में बात नहीं बनेगी, चाहे तो आज दे जाइयो, चाहे कल दे जाइयो, और यहाँ मोर्चा लगेगा, यहाँ आंदोलन चलेगा, और हरियाणा, पूरा हरियाणा साथ है, और जरूरत पड़ने पर पूरा देश साथ है। असंध के किसानों ने एक बहादुरी का फैसला लिया, और इन्होंने हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत की तो भगवान भी रक्षा करे। सभी को भरा जाएगा, सभी को शुरुआत हो चुकी है। हमारे प्रधान जी से और बात करिए इस विषय पे। जो सभी गड्ढे भरेंगे, अभी ट्रैक्टर आ रहे हैं, अभी तो हमारे क्रांतिकारी हाथों से लगे हुए हैं, पर ट्रैक्टर पहुंचने वाले हैं, एक भी गड्ढा नहीं छोड़ा जाएगा, सब भरेंगे। और अगर ये दोबारा आए, इन्होंने टकराव की स्थिति पैदा की, तो नुकसान के जिम्मेदार प्रशासन होगा और कोई नहीं। जी प्रधान जी, हम तो ये कहना चाहते हैं, जब गांव वालों को भी चाहिए था ट्रैक्टर लेके, कसिया लेके, करा लेके आते, और आज हम ये किससे भरेंगे? उनको गांव वालों से हम ये अरदास करते हैं कि भाई ट्रैक्टर, करा वगैरह कसी ला के दो हमारे को। ऐसे बात नहीं बनती है, जितना जब ट्रैक्टर के अंदर किराए नहीं आते, कुछ नहीं आते। हम ये सारा इलाका हरियाणा आया हुआ है, यहाँ ना कोई एक संगठन है, कई संगठन है, यहाँ 40 संगठन यहाँ खड़े हैं। ये तस्वीरें, महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, और किस प्रकार से उखाड़ दिया है, सारे जो पिलर है उनको यहाँ उखाड़ दिया गया है। जो युवा किसान हैं उन्होंने उखाड़ दिए हैं सारे के सारे ढांचे, और उसको निकाल लिया है बाहर, और किस प्रकार से इस गड्ढे को यहाँ भर दिया गया है। लाइव ये तस्वीरें बने रहे, जुड़ रहे। जी हाँ, ये देखिए किस प्रकार से इसको यहाँ निकालते हुए, और रस्से के साथ इसको बांध लिया गया है, और अभी नीचे से इसको निकालते हुए, और युवा किसान, जी हाँ, फिटिंग को भी यहाँ उखाड़ लिया गया है। लाइव तस्वीरें इस प्रकार से जो युवा किसान हैं उन्होंने अपना बल दिखाया है, और गड्ढे के अंदर जो फिटिंग थी उसको भी यहाँ उखाड़ लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है किसानों के द्वारा। ये जोश किसानों का, महिलाएं भी साथ लगी हुई है, महिलाएं भी साथ लगी हुई हैं। देखिए किस प्रकार से लोहे के बड़े बड़े जो पिलर हैं, जो सरिया है, उसको यहाँ निकाल लिया गया है। तस्वीरें बंदराला के गांव से सीधी ये निकाल लिया है, और जिन्होंने
ये तस्वीरें हैं आज बंदराला के खेतों से, अजीबो गरीब ये तस्वीरें आपको यहाँ नजर आती हुई, और किसान किस प्रकार से खुशी का इजहार करते हुए, और युवा किसान है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मस्तान सिंह। मस्तान सिंह, हाँ जी। क्या हुआ आज? यहाँ पर जी टावर, सरकार टावर लगा रहे थे, वो हमने लगाने नहीं दिए, खड्डे आज भर दिए, किसान की जीत हुई। किसान की जीत हुई। हाँ जी। हाँ जी, क्या करिए, मुआवजा नहीं देते, कुछ नहीं देते, तो धक्के से गवर्नमेंट कई 4 दिन हो गए ना किसानों को, आज फिर सारा हरियाणा यहाँ आया है तो खड्डा पूरने के। तो देखिए उस तरफ भी जो है वो फिटिंग को बाहर निकालते हुए रास्ते के साथ जो है पूरा बल, पुलिस बल जो है एक तरफ रहा, आज मुख्य दर्शक बनकर रहा है। और ये तस्वीरें हैं, अभी फिटिंग को यहाँ हिलाया गया है और इसको यहाँ उखाड़ेंगे। जो लीड है, जो टावर की है, वो यहाँ देखिए शक्ति किस प्रकार से ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी कसी के साथ गड्ढे को भरते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये लाइव तस्वीरें गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस समय गड्ढों को कसी के साथ भरते हुए, जी हाँ कसी के साथ गड्ढों को भरते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ लगे हुए हैं। और देखिए महिला शक्ति भी जो है साथ में है, और ये दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा भी ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। किसान काफ़ी जोश में है, जुनून में है, हजारों की तादाद में किसान हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक मिनट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा शुरुआत की गई गड्ढे भरने की, और इस समय चहल साहब भी जो है गड्ढों को यहाँ भरते हुए, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ, ट्रैक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इसको देखते हैं। एक मिनट तो लाइव ये तस्वीरें बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। महिला शक्ति हमारे साथ है, महिला शक्ति से बात करेंगे। कैसा रहा और क्या क्या जानते हैं इस पूरे मसले के बारे में? 3 दिन से चल रहा है सर, 3 दिन से मसला चल रहा है, रिजल्ट आपके सामने है, करने आए थे और कर रहे हैं। महिला शक्ति भी इस समय मौके पर मौजूद है, और देखिए किस प्रकार से इन गड्ढों को भरती हुई महिला शक्ति ताऊ 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 खेम नून साल। तो देखिए महिला शक्ति इस समय इन गड्ढों को भरती हुई, और चहल साहब भी, तो ट्रैक्टर आ चुके हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी है। अब दिखाना चाहूँगा, चलू ना होता हुआ क्या। तो ये तस्वीरें हैं गांव बंदराला से, और आज किसानों की एक बड़ी जीत यहाँ हुई है। ताऊ जीत गए। अच्छा, देखिए किस प्रकार से ताऊ भरते हुए खड्डे को, देखिए किस प्रकार से ताऊ खेमा खड्डे को भरते हुए, लाइव तस्वीरें, जी हाँ किस प्रकार से बन रहे, जुड़ रहे। ये देखिए ताऊ खेम सिंह ये सांस ले लेकर गड्ढे को भरते हुए, ये तस्वीरें हैं गांव बंदराला से। ट्रैक्टर यहाँ आ चुके हैं, हजारों में किसानों की आवाज़, ये किसान, और इन भरते हुए सभी गड्ढों को यहाँ भरा जाएगा। महिला शक्ति मौके पर मौजूद, तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और ये तस्वीरें हैं गांव बंदराला से, लाइव हैं। अभी ट्रैक्टर यहाँ पहुँचे हैं, और सभी जो ये पिलर्स हैं इनको यहाँ उखाड़ लिया गया है, पिलरों को यहाँ बाहर निकाल दिया गया है, जो सेटरिंग है उनको बाहर निकाल दिया गया है।
कुछ देर पहले जो है किसानों ने इनको खुद बाहर निकाला था। काफ़ी तादाद में किसान है, सभी गड्ढों को भरा जाएगा। और देखिए किस प्रकार से जो किसान है वो काफ़ी संख्या में, हज़ारों की तादाद में जो है गुरनाम सिंह चडूनी है, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे। तो सभी यूनियनों के किसान आज एकजुट चुके हैं। और इस समय सभी यूनियन के जो किसान हैं वो यहाँ जुड़ चुके हैं। 16 से 17 जो गड्ढे हैं वो यहाँ भर दिए जाएंगे गुरनाम सिंह। मिलेगा तब तक ये गड्ढों पे पूरा किसानों का कब्जा रहेगा। जब उचित मुआवजा मिल जाएगा सरकार से किसानों का, तब यहाँ पर सरकारी आदमी को घुसने देंगे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं हमारे खेतों में घुस जाए। तो ये तस्वीरें कहाँ से? अच्छा, तो ये ताऊ जी है, तो ताऊ जी खटखट टोल से, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी, क्या मालूम हुआ था इनके बारे में? 3 से 4 दिन जद्दोजहद चल रही थी। भाई ये सरकार की गर्माठी है भाई, बेरा है, किसान के पास कुछ है नहीं। और जब मुआवजा लागू है 2018 में भी आया, 2017 में ही फैसला, सेंटर का फैसला है कि भाई 15% दिया जाए और 85% दिया जाए, 15% तारों के नीचे जाए। कर्नाटका में, केरला में, यूपी में सब लागू है। एक हरियाणा पंजाब में यह लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? और फिर हमारे खेत में खड़े खोदे हैं, कोई मुआवजा नहीं दें। मुआवजा दें तो मर्जी का दें। कहीं ज़मीन करोड़ों की है, कहीं 50,000 की है, 50 लाख की है, कहीं 5 करोड़ की ज़मीन है। हमारे पास तो यही ज़मीन है, खेती खाती बाड़ी देश का पेट पालने के लिए। तो आज गुरनाम सिंह चडूनी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आज पुलिस के द्वारा जो है दल बल का जो प्रयोग यहाँ क्यों नहीं किया गया। इस समय लाइव तस्वीरें, 1 मिनट उन्हें कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये तस्वीरें इस समय गुरनाम सिंह चडूनी और चारों तरफ आपको किसानों के नज़र आते हुए लगातार लाइव तस्वीरें। ये तानाशाही सरकार हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या अत्याचार करेगी। ये 14 मई है आज, अब पिछले 16 मई को हिसार में खट्टर ने यूं कांड करवाया था। और आज इसकी आय मनसा थी करनाल में भी कि भाई कुछ न कुछ कांड करवाऊं, लेकिन हमारे किसान एकता, जो हमारे पूरे हरियाणा के किसान, यानी कि 1 साल पहले वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था किसानों के ऊपर। हाँ, और वे इसने पता नहीं किस सालगिरह मनावा था वो। हाँ। ये करे है उस दिन तय ऐसे इसने पहले करे था, और आज फिर आज ये काम यू करनाल में करना चाहता था। लेकिन ये किसान एकता, जब हमारे पूरे हरियाणा के संगठन एकजुट होके एक झंडे के नीचे आके ने इन्हें एकता दिखाई है। प्रशासन इतना डर गया, खट्टर डर गया भाई। खट्टे डराने तो हमें थे, लेकिन प्रशासन डर गया। देखा आज किसान उड़ा के दिखा, किसान तो अरे पुलिस प्रशासन जो 4-5 दिन हो गए किसान न डरा था, लाठीचार्ज करता, आज जाके दिखाओ हिम्मत है तो उस खट्टर ने भी बेरा पड़ गया और करनाल प्रशासन ने भी बेरा पड़ गया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। किसान के साथ ऐसा न करे प्रशासन और सरकार भी। लास्ट में क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे जिला जींद की आप अध्यक्ष किसान यूनियन? मैं तो ये कहूँ हरियाणा सरकार से, भाई किसानों ने ज्यादा तंग मत कर। किसान अपना खेत में कमावे हैं और खावे हैं। ये अनुगान खातर थी, ये तो पता नहीं क्या हम नहीं कंदे भाई सर, ये बिजली ये टावर लगाओ, फिर ये ना करो कि किसान का जमीन कर्जा छोड़ लो, इन्हें तो मुआवजा चाहिए। दिलबाग सिंह लाडी, आप नेता जो है मौजूद है, आपने जो कहा कर दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, 3 दिन से प्रशासन धक्का कर रहा था। यहाँ किसान कम संख्या में थे। आज किसानों ने एकता दिखाई है। हरियाणा प्रदेश से यहाँ किसान पहुँचे हैं, तो प्रशासन का आज मुंह मोड़ दिया है। जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा यहाँ धरना लगेगा। कोई भी किसान यहाँ से नहीं जाएगा। एक भी पोल, एक भी खंभा, कोई भी गड्ढा इसमें सिमटिट जाए, कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता। सारे किसान हमारे मातृशक्ति देश प्रदेश से यहाँ किसान पहुँचे, यहीं डटे रहेंगे। आज खट्टर सरकार, तानाशाही और गुंडा सरकार का मुंह मोड़ दिया है। आज प्रशासन का मुंह मोड़ दिया है। किसान एकता और ये भाईचारे का संदेश है। पुलिस ने दल बल नहीं दिखाया आज। पुलिस ने दल बल इसलिए नहीं दिखाया, पुलिस ने देख लिया कि इतनी तादाद में यहाँ किसान पहुँचे हैं। किसान भाइयों की एकता, हरियाणा प्रदेश से यहाँ पहुँचे, उनकी एकता और भाईचारे को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन ने अपना मुंह मोड़ लिया। यही प्रशासन 2 दिन पहले यहाँ लाठीचार्ज करने के लिए तैयार था। आज इन्होंने एकता को देख लिया है और ये वापस भाग गए। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं डटे रहेंगे। सिंह, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, सारे मीडिया का, चैनल का और सारे भाई किसानों का जो पूरे हरियाणा से पहुंचे हुए हैं। कहना तो ये है कि आपने ये सवाल किया कि पुलिस प्रशासन ने बल क्या दिखाएगी। जब वहाँ हमारी गुरुद्वारा साहब में बैटिंग हुई प्रशासन से और किसी के पास जवाब ही नहीं है,
कानून के अंदर सरकार जो है झूठी है। जो बनता मुआवजा है सरकार से किसान वो मांग रहे थे, क्योंकि सरकार का तो हक पूछने के लिए कह नहीं रहे थे कि हमारी जमीन की जो वैल्यू खत्म कर रहे हैं उसका हक मांग रहे थे। एसडीएम साहब से बात की, उससे जवाब नहीं आया। एक्शन साहब को पूछा, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो किसानों ने अपना उचित मुआवजा मांगा है, आज भी उसी की मांग है, वो दें। सभी गड्ढों को भरा जाएगा? हाँ जी, सभी गड्ढों को भरा जाएगा। जितना चर सरकार हमारे को मुआवजा नहीं देती उतना चर ये काम में नहीं चलना। सभी गड्ढों को भरा जाएगा जी, जो पहले दिन से ही प्रशासन को बोल रखा था। आज उनको ये था भी जैसे 3 दिन पहले उन्होंने किया था, आज भी वही काम होगा। लेकिन आज जिस टाइम हजारों लाखों की गिनती में किसान इकट्ठा हुए हैं, किसी की कुछ नहीं चली, प्रशासन की भी कुछ नहीं चली, तो उनके साथ बैठक भी की है हमने। ये नहीं है भी किसानों ने सीधा दावा बोल दिया है। पहले बैठक करने के बाद उसके बाद ही हमने गड्ढे भरने का जो पहले दिन से उनको चुनौती दे रखी थी, पहले दिन से ही उनको चुनौती दे रखी थी, और वो चुनौती आज हम पूरी करने जा रहे हैं। इस बात का हमें बहुत खुशी है जी। देखिए, हमने तो खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और बहुत कुछ करने नहीं दिया, लेकिन संसद का प्रशासन कहता था हम किसी भी हालत में खड्डे नहीं भरने देंगे। ये मैं कहता हूँ, तुम जितने खड्डे भरोगे हम उतने भरेंगे। ये मेरी प्रशासन को चेतावनी है। अगर ये 100 खड्डा खोदेंगे हम 100 खड्डा भरेंगे, ये 200 खड्डा खोदेंगे हम उससे भरेंगे। बड़ा मोर्चा, अगर इससे बड़ा मोर्चा लगाने की जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा मोर्चा लगेगा। अगर इससे बड़ा मोर्चा तो लाइव ये तस्वीरें, और देखिए किसानी झंडे के साथ, जी हाँ, ये लगाया किसानी झंडा। ये देखिए किस प्रकार से लगे हुए हैं, लगातार जो है कस्सियों के साथ बरतते हुए, और किसानी झंडे के साथ ये महिला शक्ति, जी हाँ, किसानी झंडे के साथ ये महिला शक्ति एक पैगाम देती हुई कि किसान के साथ साथ महिला भी जो है एक्टिव है, और किस प्रकार से यहाँ बैठी है। लाइव तस्वीरें और बन रहे, हजारों की तादाद में है ये किसान। बताया जा रहा था कि सिर्फ 350 से 400 का आंकड़ा दिया गया, 350 से 400 का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन हजारों की तादाद में किसान अपनी विजय का पताका ध्वज लहराते हुए आजा। तो इस समय ताई कंडेले वाली भी जो है पहुंची हुई है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो लाइव तस्वीरें, और इस समय सारे के सारे, तो आज देखिए गुरुराम सिंह चडूनी भी यहाँ मौजूद है, और अभी काफ़ी समय हो चुका है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो लगातार ताई कंडेले वाली तो इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं ताई ताई हाँ बोल बेटा। हाँ खड्डे खट्टर के खोदे, खड्डे मुंदन लाग रहे भाई, खट्टर तो मेरे खड्डे खोदन का है। और यू मुख्यमंत्री का लायक थोड़ा यू सारा पापा ने हरियाणा में खड्डे खोदन का तर ले रखा है, इसकी रांझ काट दो, इसकी रंग कट जा। तो आपने तो खड्डे खोदते रहे, खोद दिया जमींदार। अरे रहना पड़ा है, हमने तो 2 साल हो जाएंगे आज तक रानी पंजे लागड़ देता। किसी घर में पड़ा है, कितने किसान मजदूर कितने तंग कर रखे हैं। किसाना की जमीन हम अपने भी किले नहीं बो सकते के। पहली तो यू बेच का कर ले बात, पहली तो यू मतलब बोला 3 काले कानून है, रद्द नहीं होंगे। खट्टर क्या करदा वो रद्द करवाए। अच्छा इनका निशाना हवाई जमीन के ऊपर, किसाना की जमीन के ऊपर, इन सबके में बेच तो दिया है, ये निशाना सीधा किसान की जमीन के ऊपर है। फिर देख ले आज किसान मजदूर कितना कठिन जमीन का तो इन लखान देंगे कोई नहीं, मारा मेरे पास बेसंग ये जमीन के ऊपर चेक में कब्जा कर। पुलिस कह रही थी खड्डे भरने देंगे। हाँ देख ले पुलिस देखा खड़ी खड़ी लिखा हुआ है ना, आज ना पुलिस गल्ला का दिन दाब दे रहा, गल्ला जगह बकवास कर दो। ये भी तो मारे हैं, ये भी तो न्यू देखो है भाई, इन्हें जहाज इन पानी भी नहीं पीना बेचारा ना, ये भी अपना करता जा रहे हैं भाई। ठीक है, इनकी भी मजबूरी है। फिर इन दो काम करा तो ना फिर हम करा जावा अरे हाँ बैठे हैं जमा हम नहीं जानते। अरे खड़े मूंद काड़ा तंबूला का वो लावांगे, अपना धरना लावांगे, जानते को नहीं। चुकर बॉर्डर पर समझाएंगे जमाएंगे। तो लाइव ये तस्वीरें, और तस्वीरों के साथ अभी
तो देखिए किस प्रकार से उल्टी घोड़ी, जी हाँ उल्टी घोड़ी लगा करके इसको भरा जा रहा है। सारी मिट्टी जो है इन गड्ढों में यहाँ डालते हुए बने रहें, जुड़े रहें। रवि आज़ाद जो है आपको, रवि आज़ाद सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, तो ये लाइव तस्वीरें बंदराला के खेतों से मिट्टी को धीरे धीरे यहाँ डालते हुए बड़े जो नेता है तो छत्रपाल ये छत्रपाल जयसिंहपुर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए और लगातार, जैसा कि 2-3 दिन से इस समय और भी जो साथी हैं उनको मिट्टी भरते हुए इन गड्ढों में, तस्वीरों को शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें और बंदराला के खेतों से लाइव है। काफ़ी देर से लगातार किसान जो नेता है वो यहाँ भरते हुए इस मिट्टी को, सारा का सारा जो सामान है वो यहाँ इधर से उधर बिखेर दिया गया है। और किसानों ने एक बड़ा आगाज़ जो यहाँ किया है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर हम जो है इन गड्ढों को भरेंगे। तो और भी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर आते हुए बातचीत करते हुए कि कुछ बात उनसे हो, लेकिन डीएसपी साहब जी तो बात करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मौके पर जो अधिकारी हैं और एसडीएम है वो बातचीत करते हुए कि किसी प्रकार से बातचीत के द्वारा जो है हल निकले। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के से वार्तालाप होगी। बन रहे, जुड़े रहे, इन तस्वीरों का आप शेयर भी करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कोई साड़ा सथा नहीं है। हाँ, क्या हो गया? एक उसका वो है लोकल है, भाई पैर टूट रहा है। वो लोकल है, वो सरदार जी लोकल है। चलो तो क्या भाई बड़ा रहा दे दो मेरे आदमियों के टूट गया, थोड़ा सा मुड़ गया हो। तो इस समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी किस प्रकार से बंदराला के इन खेतों में लगातार ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। किस ये छोटे गिलास काफ़ी संख्या में है किसान और गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस समय बातचीत करते हुए कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं कि उनसे बातचीत हो सके। लेकिन अभी जो इन गड्ढों को यहाँ भरा जाएगा, सभी गड्ढों को भरा जाएगा और बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और ये जो तादाद आपको बंदराला के खेतों में आज नज़र आ रही है, इसकी संख्या का जो आंकलन नहीं किया जा सकता। आप ये समझें कि लगातार सैकड़ों की संख्या में ये जो लोग हैं यहाँ उतरे हैं। बने रहे, जुड़े रहे, इन तस्वीरों को आप शेयर भी करें।
अभी बातचीत करते हुए पुलिस के साथ लगातार किसानी झंडा यहाँ फहरता हुआ, और ट्रैक्टर जो है, एक बार टोटल चेक करिए, ये जो ट्रैक्टर है ये भरते हुए इन गड्ढों को, मिट्टी के साथ ये गड्ढे भर दिए गए। 16 से 17 ये गड्ढे हैं जो इनको यहाँ भरा जाएगा। और फिर बताना चाहूँगा कि किसानों के द्वारा एक बड़ा कदम यहाँ उठाया गया है। लगातार तस्वीरें आपको बंदराला के खेतों से यहाँ नज़र आती हुई। नमस्कार जी, आए तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असम हलचल हरियाणा के साथ। देखिए किस प्रकार से जो फाउंडेशन है उसको यहाँ हिला दिया गया है, उसको यहाँ बिल्कुल तोड़ दिया गया है, और इस समय उल्टा घोड़ा लगा करके इनको यहाँ भरा जा रहा है। पुलिस निष्क्रिय है। अच्छा, तो ये देखिए ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, इन गड्ढों को यहाँ भरा जा रहा है। जो फाउंडेशन है वो यहाँ तोड़ दी गई है, उसके जो सरिये हैं वो निकाल दिए गए हैं। उल्टा घोड़ा लगा करके इसको यहाँ भरा जा रहा है। हज़ारों की तादाद में आज जो किसान यहाँ पहुँचे हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय, असहाय की तरह यहाँ खड़ा है। लीडरों से भी हमने आपकी बातचीत करवाई, और ये जो फाउंडेशन है, ये जो गड्ढों की फाउंडेशन है उसको यहाँ तोड़ दिया गया है। 17 ये टोटल गड्ढे हैं, इनको यहाँ भरा जाएगा। और तस्वीरें बंदराला के खेतों से लाइव, और आज किसानों की एक बड़ी किसानों की जीत हुई है। तो क्या मैसेज देंगे आज? मैसेज यही है, सरकार या तो धक्काशाही करना बंद कर दे, नहीं तो किसान अपनी मर्जी से फिर ये सारे सिस्टम को चलाएगा। लगता है सिर्फ 70,000 रुपए में किसान का काम चल जाता है? बिल्कुल नहीं चलता जी। करोड़ों की जमीन है ये, जो शहर के नजदीक है, और आप देख रहे हो टावर में कितनी जगह लगने लग रही है, और कितनी इनकी तारों के नीचे जगह आएगी। एक व्यापारी अपनी एक गज 1-1 फुट की जगह लाखों में करोड़ों में बेचता है। किसान की जमीन की कोई वैल्यू ही सरकार ने रखी नहीं। 70,000 रुपये में आप शहर के अंदर एक आधा मरला भी लेके दिखा दे तो हम मान जाएंगे। और यहाँ पे कनालों के हिसाब से आधा किले के क्या कहेंगे ताऊ जी, क्या मैसेज देंगे? आज किसानों की एक बार फिर बड़ी जीत हुई है। मैसेज तो यही दे रहे हैं जी, ये जो सरकार ये गलत कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब चार खड्डों की काफ़ी ज़मीन बनती है, अगर तो किसानों की सहमति के साथ मुआवजा जायज़ दिया जाता और इनकी पहले सहमति ली जाती फिर तो अच्छी बात थी। और वैसे ये ठीक नहीं है, सरकार हर जगह पे माड़े काम कर रही है और इनको माड़े काम नहीं करने चाहिए। बड़ी दूर से जो है किसान आए हैं और एक मैसेज यहाँ देते हुए कि हम अपनी जगह पर, अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे। उचित मुआवजा यदि हमें मिलता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। लाइव तस्वीरें और भी जो किसान नेता है वो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? जलमाना से गुरप्रीत सिंह आए हैं। गुरप्रीत, काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा था, क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये सिलसिला चल रहा था, सरकार का काम है परेशान करना। 3 दिनों में हमारे किसानों की संख्या कम थी और उनको धक्के मुक्की करके भगा दिया जाता था। आज हम सरकार जितने भी किसान हमने क्या कर रही है, और आज प्रशासन ने घुटने देख दिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो ऐप्स कर लो। और प्रशासन से बातचीत हुई है, उसमें ये बोला भी हम इतना मुआवजा इधर 2.5 से 3 लाख दे सकते हैं, और हम इतना नहीं, हमें चाहिए 15 लाख रुपया टावर का और 5 लाख रुपये जहाँ पे लाइन जाएगी। ये सरकार ने कह दिया हम इतना दे नहीं सकते हैं, और इसी वजह से हम आज अपने खड्डे पूर्ति कर रहे हैं। जब तक ये हमें मुआवजा नहीं मिलेगा हम काम करने नहीं देंगे। सभी को भरा जाएगा जी,
17 गड्ढे सभी को भरा जाएगा। बिल्कुल, आज सभी खड्डों को भरा जाएगा और तब तक काम नहीं चलने देंगे जब तक को मुआवजा नहीं मिलेगा। आज पुलिस प्रशासन ने अपना दल बल नहीं दिखाया। देखिए, आज हमारी संख्या ज़्यादा थी, आज किसानों की संख्या ज़्यादा, इसलिए पुलिस थोड़ा प्रशासन पीछे हट गया है। तो एसडीएम हसन मौके पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गड्ढों को यहाँ लगातार भरा जा रहा है, तो अभी क्या ना तो जो है पुलिस की तरफ से कोई कदम उठाया गया है। एसडीएम साहब मौके पर मौजूद हैं, बातचीत करने की यहाँ लगातार कोशिश की जा रही। सर गिल्ला है, गिल्ला। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी कोशिश की जा रही थी कि किसी प्रकार से कोई रास्ता यहाँ निकाला जाए। एसडीएम साहब मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर क्या कोई रास्ता निकला है या फिर जो किसानी लीडर हैं उनसे कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत जो है उनकी यहाँ हुई है। ये तस्वीरें हैं बंदराला के खेतों से लाइव 220 kVA की जो लाइन थी। सर क्या कोई रास्ता निकला, कोई बातचीत हुई है किसानों से? अभी डिसाब से मिलने के लिए प्रस्ताव किसान यूनियन से किया गया है, वो अपना फैसला भी देंगे कि डिसाब से बात करनी है या आगे खुद अपने लेवल पे कोई डिसीजन करना हो। जी, तो सर जैसे इस प्रकार से मुआवजे को लेकर के थे, लेकिन आज पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, पुलिस जो है, जो प्रशासन जो किसानों की संख्या है उसको देखते हुए थोड़ा अभी जो पीसफुल उनका वो रहा है। जो मेन जो मांगे थी किसानों की यही थी कि मुआवजे पर उनको पुरानी पॉलिसी के तहत जो टावर लाइन है वो नोटिफाई हुई थी। उसके बाद बातचीत में जो नई पॉलिसी है उसके ऊपर उन्होंने किसान यूनियन के द्वारा कहा गया था कि भी नई पॉलिसी के तहत हमें दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। फिर नई पॉलिसी के साथ जब एक्सेप्टेंस हुई थी कि भाई नई पॉलिसी के तहत आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, उसमें जो क्रॉप जो ज़मीन है उसकी जो लैंड वैल्यू कम होती है तो उसमें 100% जो टावर बेस लाइन एरिया है उसके जो कंपनसेशन है वो प्लस लगभग 75,000 के करीब जो फसल ख़राब होती है उस चीज़ के तो उसको क्रॉप डैमेज है, वो दोनों चीज़ें मिलाकर नई पॉलिसी के तहत जो अभी 9/3/2022 को हरियाणा सरकार द्वारा पब्लिश की गई है उसके तहत उसका प्रस्ताव किसानों यूनियन के सामने और किसानों के सामने रखा गया था। बाद में उसके ऊपर भी किसानों द्वारा असहमति प्रकट की गई और उसके बाद उनको उच्चाधिकारी द्वारा मीटिंग करवाने बारे कहा गया, तो उस बारे में भी उन्होंने यहाँ मौके पर आकर अपना जो सहमति है वो बताने बारे कहा गया था। इसके बाद दोबारा फिर मौके पर आके बात की है। अब डी साहब से मिलने बारे में प्रस्ताव दोबारा फिर रखा गया है और उस पर वो अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते। तो बातचीत होगी सर? जी, बातचीत करने बारे अभी अपना प्रस्ताव वो अपनी सहमति प्रकट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इससे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, उनसे बातचीत होगी कि दोबारा फिर डीसी साहब से बातचीत होगी या नहीं। मौके पर एसडीएम मनदीप सिंह यहाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के जो सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा कोई कदम जो है ऐसा नहीं उठाया गया। आज ये बताया गया था कि 350 से 400 की संख्या रहेगी, लेकिन हजारों की तादाद रही आज किसानों की और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर जो है एक तरफ खड़ी रही। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा भविष्य में। लाइव ये तस्वीरें और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से और नारे लगाते हुए बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता करता है, किसी से नहीं डरता, किसान एकता करता है, किसी से नहीं डरता है, जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। मौके की जाएगी एक प्रस्ताव जो है यहाँ रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि क्या बातचीत हो सकती है। हाँ जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आप भी आए थे उस दिन और पुलिस ने दल बल के साथ किसानों को यहाँ से भगाया, तो क्या कहेंगे? देखिए 4 दिन पहले हम आए थे यहाँ इस गांव में, पुलिस और प्रशासन को कहने आए थे, एक कमेटी बनाई थी, जो फैसला सरकार बात करना चाहो तो बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बात नहीं की। 15 लाख मुआवजा मांगा था, उस टाइम बात नहीं बनी, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो फैसला लिया था भाई 14 तारीख को 10 बजे खड्डे भरे जाएंगे, किसानों ने एकता दिखाई, सभी संगठन पहुंचे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में सारे संगठन आ गए और ये खड्डे भरने का काम किया।
अभी संयुक्त मोर्चा सभी जो मोर्चा सब इकट्ठे हैं, सभी संगठन इकट्ठे हैं, लेकिन आज की अध्यक्षता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने की है। तो इस समय हमारे पता कनेक्शन लगाई गए यहाँ और हमारे खेत में खंबे भरी काटना। ये कौन सा तरीका? हमारे पता जे एक बोर खराब हो जाए खेत में दूसरे पासा बदलना, उसका भी 1.5 लाख रुपए बिल बनाते हैं। अरे इनका दुख हो भाई, पीछे दिन किसान 100 रुपये बिल अगर 2 दिन लेट कर देता है 5 रुपये छाड़ा ब्याज लगता है। हमारे 15-15 लाख रुपये बिजली विभाग में भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार कनेक्शन नहीं दे रही। ये तो खंबे हम कैसे देंगे? बिना पैसे सरकार ये टावर लगा रही है तो हम कैसे लगाने देंगे? तो इस समय और लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी बैठे हैं। पुलिस के साथ जो है एक बार फिर किस प्रकार से जो है बातचीत यहाँ हो सकती है वो देखना होगा। और लगातार लाइव तस्वीरें असंध किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगातार लाइव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हुसैन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान, खट्टर तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त छीन लो, ताज छीन लो, बेईमानों से राज छीन लो, तख्त छीन लो, ताज छीन लो, बेईमानों से राज छीन लो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें हैं। प्रधान जी, बातचीत हुई है, अधिकारी आए दोबारा फिर प्रस्ताव लेकर के बातचीत करने के लिए? दोबारा अभी उनका प्रस्ताव आया था कि डीसी साहब बात करना चाहते हैं, तो हमने उनको पूछा और अपनी अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं अभी, और बातचीत तो कर लेंगे, बातचीत का तो कोई नुकसान नहीं। गड्ढे भरने का काम सुचारू रूप से गड्ढे भरने का काम जारी रहेगा। पक्का मोर्चा लगेगा यहाँ? हाँ, पक्का मोर्चा भी लगा देंगे, हमें कौन सा किसी परमिशन लेंगे। जो कहा वो किया गुरनाम सिंह चढ़ूनी। ये तो आप देखो, मैं क्या बोलूँ उसके बारे। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से बने रहे, ले लेंगे तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों का। पहले दिन पुलिस ने बड़ा ही आपके ऊपर दल बल का प्रयोग किया गया था, क्या आपको लगा? लेकिन आज मुख्य दर्शक बैठी रही पुलिस, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। लोगों को भगा के वहाँ से खेतों पे से निकाल के उन्हीं के खेत उठा के बाहर फेंक दिया। क्यों? किसान कम थे इसीलिए। आज किसान ज्यादा हैं, आज बैठ गए ना साइड में। उस दिन भी इनको रोका था कि हमारे मुआवजे की बात है तो आप हम बात करने दीजिए, उसके बाद अपना काम कर लीजिए। अभी पक्का मोर्चा यहाँ लगाया जाएगा? हाँ, पक्का मोर्चा जी। टेंट की अनाउंसमेंट कर दी, सारे खड्डे पूरे जाएंगे, टेंट लग जाएगा। यहाँ पे अब कोई मशीन जैसी भी मिस्त्री कुछ नहीं आएगा, जब फैसला होगा उसके बाद। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें, बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे थे बातचीत करने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कि आज देखिए संयुक्त मोर्चा किसान ने ये कर दिखाया, जो कहा जो कर दिखाया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी काफ़ी लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बंदराला के खेतों से लाइव है। हज़ारों की संख्या है किसानों की, और किस प्रकार से मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि 3 दिन से ये जद्दोजहद जो है यहाँ लगातार चल रही थी। लेकिन जो किसान है वो काफ़ी विवश थे, काफ़ी किसान जो है विवश थे कि उनकी संख्या कम है, पुलिस जो है ज़्यादा आती है, लेकिन आज किसानों की संख्या ज़्यादा है लेकिन पुलिस जो है निष्क्रिय है। लाइव ये तस्वीरें और हाथों में ये झंडा और एक पैगाम कि इन्होंने आज अपना मोर्चा, अपना जो खेत है वो यहाँ जीत लिया है। और इस समय दिखाना चाहूँगा पानी के टैंक यहाँ मौजूद है, ट्रैक्टर यहाँ मौजूद है, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी संबोधित करते हुए सभी को पक्का मोर्चा यहाँ पे लगाएंगे, टेंट और नेट का यहाँ के भाई इंतजाम करेंगे। आगे जैसी बात होगी वैसी आपको सूचना दे दी जाएगी। मंगालो भाई इधर ही टेंट, जगबीर संधू बंदराले दे भाई कह रहा इधर ही उसके पास अपनी दरी मंगा लो। जगबीर संधू देखो जगह इतने सड़क के किनारे ला दो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, किंदर हो चाचा री गल सुनो। हाँ जी, इतने टेंट
ते दरिया गद्दे जो भी हो मंगा लो। अच्छा जी। इत्थे अपना पक्का मोर्चा चलेगा। ठीक है। आज यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुँचे और इस मिट्टी के पहाड़ पर चढ़कर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी मिट्टी निकाली जाती है और काफ़ी ऊंचाई, लगभग काफ़ी बुग्गी मिट्टी की, और ये पहाड़ जैसी स्थिति। अभी देखिए मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ, आप सोच सकते हैं कि एक गड्ढे की, सिर्फ एक गड्ढे की मिट्टी है जिसकी ऊंचाई पर मैं यहाँ इस समय चढ़ चुका हूँ। मेरे चारों तरफ आपको किसान ही किसान नज़र आएंगे और ये ट्रैक्टर नज़र आएंगे, लेकिन पुलिस अभी दूर है, लेकिन पुलिस ने अभी किसानों का रास्ता नहीं रोका है क्योंकि एक समन्वय जो प्रशासन का वो था वो बनाया गया था और लगातार ये ट्रैक्टर यहाँ चलते हुए और लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से शुरू से पहले और लास्ट तक हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई। कैसी रिपोर्ट आपको ये लगी? और भी भाई हैं, ये कहाँ से पहुँचे? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? संदीप सिंह। संदीप कहाँ से आए हैं? रत्तक से। क्या पता लगा था? ये पता लगा था ये भी हमारे खेतों में खड्डे खोद रहे हैं। अच्छा। इस करके हम आए हैं उसी टाइम। तो आज क्या चीज हुई फिर? हम आज खड्डे पूरने आए हैं किसानों के साथ। सारे खड्डे पूरेंगे? हाँ, अपने खेत में खड्डा नहीं मारने। मेरा नाम जीवन सिंह है। जीवन सिंह, क्या पता लगा था? पता ये लगा था पिछले 4 दिनों से यहाँ पे खट्टर सरकार वगैरह ने कोई लाइन वगैरह निकाल रहे हैं यहाँ से बिजली की तारें, और उचित मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें 70,000 का मुआवजा दे रही है। लेकिन हम अपनी उचित मांग है जो पीछे इन्होंने मांग रखी हुई है, पीछे पानीपत साइड में इन्होंने 15 से 16 लाख, कहीं 5 लाख भी दिए हैं, लेकिन ये यहाँ पे 70,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी 3 किस्तों में। ठीक है, उसी इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे और हमारी मीटिंग हुई थी यहाँ पे। और अब ये प्रशासन तो मानना नहीं है, और हमारी जो उचित नेता उन्होंने बोला भी आप अपना खड्डे पूरो, जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा। आज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया आज। हाँ जी। चाहे हमारा सारी रात लग जाए, चाहे 2 दिन 2 रात लग जाए, हम खड्डे सारे बंद करके जाएंगे। टेंट लगन लगे ने उत्थे, डीसी साहब आए ने जलमाने। हाँ, इत्थे लंगर है, इत्थे पक्का मोर्चा लगन लगा, टेंट आऊ ने, दरिया गद्दे, चुड़नी साहब जाऊ ने, डीसी साहब आए ने गल करन, जित के जावांगे, किसानां दी अज जित होई है। पानी पियो जी, पानी। आपको बहुत प्यास लगी होगी, पानी पियो। सुबह के भाग रहे हो आप भी। हेलो। तो ये तस्वीरें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कहा वो कर दिखाया। हज़ारों की तादाद में किसान, और देखिए चारों तरफ आपको किसान या फिर ट्रैक्टर ही नज़र आएंगे जो इन खड्डों को एक बार भर रहे हैं। खड्डों को भरने का काम जो है या 3 ट्रैक्टरों द्वारा किया जा रहा है। 3 से 4 दिन का समय जो इन गड्ढों को खोदने में लगा। काफ़ी पुलिस दल बल का प्रयोग गया। किसान यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज जो किसानी नेता है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। आज हरियाणा हलचल का जिन्होंने किसानों की आज बहादुरी दिखाई, जगह जगह पहुँचाई, और किसानों ने चैलेंज किया था और पूरा करके दिखाया। आज पुलिस ने दल बल नहीं दिखाया। पुलिस ने तो गाड़ियों में से निकली नहीं, पुलिस तो अपनी गाड़ियों में बैठी रही। हाँ, तो अभी पक्का मोर्चा यहाँ लगाया जाएगा, लंगर का प्रबंध यहाँ किया जाएगा। और इस समय ये तस्वीरें बंदराला के खेतों से इसे मैं लाइव आप देख रहे हैं। बने रहें, जुड़े रहें इन तस्वीरों को। अपना सीमेंट भी जो है यहाँ से उठाकर ले जाते हुए ठेकेदार के ये बंदे कि यहाँ से सीमेंट भी उठा लो, क्योंकि सीमेंट का प्रयोग यहाँ दोबारा नहीं किया जाएगा। तो बने रहें। हाँ जी प्रधान जी। देखिए, एक तो पहली बात, ये जो लाइन गढ़ने जा रही है ये सरकारी नहीं है जी, ये प्राइवेट लिमिटेड है, अंडानी अंबानियों की है। ये जो बड़ी लाइन है ये पावर हाउस टू पावर हाउस जाती हैं। ये कोई ये नहीं है कि इसका लाभ हमें किसी आमजन को मिलेगा। जी। और इनमें से जो बिजली गुजरती है ना, 1 सेकंड में 12 लाख की बिजली गुजरती है इन तारों में से।
1 सेकंड में 12 लाख की बिजली, और किसान को देना कुछ नहीं। क्यों? मशीन, ये अपनी जमीन फ्री है, सरकारें हैं इनको कब्जा करवाने के लिए, प्रशासन को भेज देते हैं कि बोरियां उनके घर पहुंच जाती हैं अफसरों के। सिर्फ 70,000 रुपए में तो किसान का काम नहीं चलता। ये देख लो ना कि बोरियां भर भर के उनके घर अफसरों के चली गई और उन्होंने जमीन पे कब्जा करवा दिया आगे। किसान का क्या कसूर है? ये कहा कि बड़ी लाइन है। अब ये देखो, मेरे खेत की मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ कीमत है। जब ये टावर, ये रावण है, ये एक रावण तो हम दशहरे पे हर साल फूक देते हैं। ये ऐसा रावण है जो 50 साल 100 साल कभी फूकेगा ही नहीं, ये नहीं फूकेगा, ये तो हमारे खेत में ऐसा रावण है, ये हमेशा के लिए खड़ा रहेगा हमारी छाती पे। तो क्या कसूर भाई हमारा? अरे देश को इसी मिट्टी में से अन्न पैदा करके दे रहे हैं, ठीक है, लाइनें जानी है, चलो आपने कोई काम करना है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए। कह रहे ना जी एक्वायर नहीं हम कर रहे, अरे एक्वायर हम तो कह रहे हैं एक्वायर कर ले भाई, तू जमीन नो ब्याह ले मारी ना, ये कहा हम तो रखेल बना के रखेंगे, रखेल बना रखा हमारी जमीन को। तो इस समय अधिकारी जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ वार्तालाप करने की कोशिश जो है यहाँ करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि उनसे कोई बातचीत यहाँ हो सके। और भी किसान नेता हमारे साथ है कि पक्का मोर्चा लगाने की यहाँ तैयारी है और बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? और 3 दिन से मायूसी नज़र आ रही थी, क्या स्थिति है? ऐसे जी मायूसी बिल्कुल सही सी, धक्का कर रही थी, ये प्रशासन धक्का कर रहा था, इनके पास कोई परमिशन नहीं। आज बात हुई, कोई परमिशन नहीं, धक्के से खेतों में खड्डे मारे थे प्रशासन की जोर से। आज हमने पक्का टेंट लगा देने लगे प्रधान की, अब टेंट लगा देने लगे हैं, दरिया बिछ जाएगी, हर कट्टर का यहाँ ही बूरा पाएंगे, मरने का हाल बूरा कहते हैं। तो मैंने पहले कह दिया था, जब कभी चाचे की और कभी बाबे की, मतलब कल प्रशासन धक्का कर गया था, आज किसान भाई, तो हमने प्रशासन कल भी हाथ जोड़ा था, भाई हमारे के लिए बात पर टेबल पे बात करो, नहीं तो आए। पर आज किसान भाइयों को ऐसा विरोध जागा, पर किसान भाइयों ने आज देखो सलाब आ गया। जो कभी हमको ये डंडा मार देते ना, पंजाब हरियाणा यूपी एक हो जाता। चौधरी भी कह रहा था मैं भी 18 तारीख को आ जा, तो क्या पता आज शाम को भी आ सकते हैं, बिल्कुल जी आज शाम को भी आ सकते हैं। तो अब मैं प्रशासन को आगे भी देना चाहता हूँ। किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल थी? हाँ जी, किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल थी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा की गई है। हाँ जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की द्वारा से की गई है, और संयुक्त मोर्चे की सभी लीडर मानजोग आए हैं, जो हमारे हरियाणा के, पंजाब के मानजोग लीडर हैं, उनका बहुत धन्यवाद आने पर। यहाँ लगवाने की तैयारी है? बिल्कुल जी, टेंट भी लगवाने लगे हैं और पक्की दरी और पक्का मोर्चा रखेंगे। और जितने दिन हमारा ये फाइनल नहीं होता भी हमें मुआवजा कितना देते हैं, और मुआवजा पूरा लेके कानून यहाँ से अब पैदा होगा, यहाँ से नया कानून बनाएंगे, इतने पैसे इनको मिलेंगे जिम्मेदारों को, जो जिम्मेदार खराब खेत हो रहा है। सब सिंह क्या कहेंगे? कहना ये है कि जो सरकार ने एक प्रशासन की जोर से किसानों के साथ धक्का किया, ये धक्का नहीं करना चाहिए था। पहले सरकार ने धक्का किया, अब किसान इकट्ठे हो गए, अपनी जमीन को बचा रहे हैं, और किसान तो धक्का कर ही नहीं सकते। धक्का तो सरकार ही करती है, जब भी करती है सरकार करती है। सिर्फ 70,000 रुपए के मुआवजे पर किसान को क्या लगता है जायज है? देखिए सर जनाब, पहले तो आपका स्वागत है चैनल का यहाँ पहुँचने पर। मैं अम्बाड़े से किसान यूनियन चुड़ुमनी गुटका ब्लॉक प्रधान। तो ये सरासर नाइंसाफी है। सरकार जब कोई रोड निकालती है या रेल लाइन निकालती है, उसका मुआवजा पूरा दिया जाता है, तो उससे ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है। और जहाँ टावर लगते हैं या तार निकलती है, उस ज़मीन की वैल्यू 0 हो जाती है, ये सबको मालूम है। इसका मुआवजा बिल्कुल भी नहीं। इनकम सड़क से और रेल लाइन से बिजली की सरकार को ज़्यादा है। सरकार क्या किसान को या देहात को या शहरी को किसी को लाइट फ्री देती है? कितनी इनकम है बिजली से सरकार को? और ये तानाशाही। रही बात प्रशासन की, कल बुरा व्यवहार किया हमारे किसानों का प्रशासन 3 दिन से। तो ये आज देखो भाईचारा इकट्ठा हुआ है, संयुक्त मोर्चा सारा इकट्ठा है। ये सरकार के मन में भड़का था कि ये अलग अलग हो गए हैं, परंतु नहीं, एक कॉल पर सब आज किसान के लिए एक हैं। किसान के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम नहीं पीछे हटेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सख्त किसान मोर्चा की एक कॉल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा अगुवाई जो है की गई थी, और जो कहा वो कर दिखाया। देख सकते हैं कि सुबह से लगे हुए हैं और लगातार ये किसान नेता जो है इस समय लगातार बातचीत करते हुए किस प्रकार से प्रशासन से क्या उनकी बातचीत होगी। तो
तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे हसन हलचल हरियाणा के साथ। और अभी बातचीत करते हुए लगातार बातचीत करते हुए लगातार ये तस्वीरें हैं। लगातार ये तस्वीरें हैं इस समय तो सभी नेता जो है बातचीत करते हुए कि किस प्रकार से अगला निर्णय जो यहाँ लिया जाएगा। गुरनाम सिंह चडूनी है, बस भाई रुको, आप बोलो ना, बात सुनो भाई, बैठ जाओ 1 मिनट, बात सुनो सारे भाई। इतनी बड़ी जीत को अब हम 1 मिनट रुको यार, दिलबाग आ तो इस समय पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो वापस लौट गए हैं कि किसी प्रकार से कोई बातचीत यदि होती है तो वो किस प्रकार से होती है। मौके के जो बड़े लीडर हैं वो इस समय इकट्ठा बैठे हैं। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को आप शेयर भी करें। मिट्टी भरते हुए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मिट्टी भरने का काम जो है लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। ट्रैक्टर लगे हुए हैं। जी हाँ, चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। जिन भाइयों ने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए उल्टी घोड़ी लगा करके इस गड्ढे को यहाँ भरते हुए और बिजली अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सब जो है यहाँ से जा चुके हैं। उल्टी घोड़ी लगाई गई है, उसको फिट किया गया है, उसको भरते हुए यहाँ, और जो फाउंडेशन है उसको यहाँ तोड़ दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। और किसानी जो नेता है, बड़े जो नेता है वो यहाँ पहुँचे तो एक फैसला लिया गया। सरकार से कोई बातचीत सफल नहीं हुई और ये पहाड़ जैसी मिट्टी पर हम खड़े हैं और आपको चारों तरफ किसान ही किसान, जी हाँ, किसान ही किसान आपको नज़र आता हुआ। पुलिस की 6 से 7 गाड़ियाँ जो है इस समय मौके पर मौजूद है, लेकिन प्रशासन आज किसी भी प्रकार से अपने जो प्रतिक्रिया वो नहीं दिखाई। और अभी जो बड़े लीडर हैं वो यहाँ बातचीत करते हुए, ट्रैक्टर यहाँ लाए गए हैं, पक्का मोर्चा लगाने का जो तैयारी है वो यहाँ की गई है। ये तस्वीरें हैं हसन हलचल हरियाणा के माध्यम से। आज 4th डे है, चौथा दिन है। 3 दिन से हमने आपको लाइव कवरेज पूरी की पूरी जो है दिखाई। और बताना चाहूँगा किस प्रकार से लाइव तस्वीरें को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ।
और सुबह से हम आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। काफ़ी घंटे के करीब हो चुका है और किसान अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया यहाँ नहीं की गई है। पुलिस अपनी बसों में आराम से बैठी है और अभी किसानों के द्वारा ये सारे गड्ढे यहाँ भरे जाएंगे। यहाँ निकाला गया है ये जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं। ये तो अभी ये जो लोहे का जो सेटरिंग है, एक लोहे का जुगाड़ है, इसको यहाँ निकालने की तैयारी यहाँ की जा रही है। और जैसे कि आपने देखा था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा गड्ढों को भरने का काम यहाँ शुरू किया गया है। अब क्या इस तरीके से इस खांचे को, इस सेटरिंग को यहाँ निकाला जाएगा। ये एक छोटा सा बच्चा झंडा लगाता हुआ इस मिट्टी के ऊपर, और देखिए ये गाड़ दिया है कि छोटे से बच्चे ने ये झंडा अपनी खेत की मिट्टी के ऊपर। और लगातार फिर बताना चाहूँगा लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के मध्य। क्या पता लगा था आपको? कुछ पता लगा था कि क्या चल रहा है? तो आज क्या हुआ है? आज किसानों का तो ये किसानों की छोटा सा बच्चा किसानी झंडा अपने हाथ में लिए हुए और ये गाड़ दिया किसानी झंडा। और अब ये काम चलता हुआ और इस सेटरिंग को, इस जुगाड़ को यहाँ बाहर निकालते हुए, जो सेटरिंग यहाँ की गई है उसको यहाँ बाहर निकाला जा रहा है। हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे थे। तो पुलिस के द्वारा दल बल का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि कोई भी स्थिति गलत हो सकती थी यदि टकराव की स्थिति पैदा होती। तो ये तस्वीरें हैं बंदराला के खेतों से लाई। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपनी मांग को लेकर के। जी हाँ, अपनी मांग को लेकर के अब इसको निकालते हुए देखिए ट्रैक्टर में इसको यहाँ फंसाया गया है। अब इसको यहाँ निकालने की कोशिश यहाँ की जाएगी, इसको बाहर निकाला जाए। और एक तार का जो पीस है वो यहाँ लगाया गया है। खींचने की कोशिश, ट्रैक्टर के द्वारा खींचने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि इसको बाहर खींचा जाए। और लगे हुए ट्रैक्टर अपना जोर लगाने में। देखिए किस प्रकार से ये जो तार है यहाँ जोर लगाते हुए ट्रैक्टर का। बने रहें, जुड़े रहें। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एसडीएम महोदय और आला अधिकारी जो यहाँ से इस समय जाते हुए, और उधर जो किसानों की एक जो बातचीत है वो हुई है। अब क्या बातचीत हुई है, क्या फैसला जो है लिया गया है कि किस प्रकार से जो बात है वो आगे होगी। डीसी महोदय के साथ मिलने का जो समय दिया गया है और मुआवजे की जो लड़ाई है ये लगातार जो की त्यों किसानों की चलती हुई। गड्ढे से किस प्रकार से निकालते हुए ये जो बॉक्स है, जो सेटरिंग है, और ऐसते हुए नीचे से हिला दे। अभी पूरा जोर जो है ट्रैक्टर का यहाँ लगता हुआ, ट्रैक्टर का पूरा जोर जो है यहाँ लग चुका है। और देखिए किस प्रकार से ये सेटरिंग, जहाँ जी हाँ इस प्रकार से सेटरिंग, और जो किसानी नेता है वो यहाँ से
धीरे 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 जाते हुए। क्या बातचीत हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। डीसी महोदय के साथ मिलने का क्या समय दिया गया है और किस प्रकार से आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ रखी जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पक्का मोर्चा धरा, टेंट यहाँ मंगवा लिया गया है। बंदराला के ये खेत है, बंदराला की ये ज़मीन है और कुछ गाँव अडाना की ज़मीन है, जहाँ ये 17 से 17 जो टावर हैं वो लगने थे। लेकिन अभी किस प्रकार से आज इनको रोका गया है वो देखना होगा। ट्रैक्टर के साथ झटका मारकर खींचते हुए देखिए इस जुगाड़ को, इस सेटरिंग को यहाँ निकालते हुए लगातार तस्वीरें और ट्रैक्टर के द्वारा पूरी कोशिश, पूरा जोर, आजमाइश यहाँ लगाई जा रही है। आज किसानों की एक बड़ी जीत हुई है। किसान यहाँ से धीरे धीरे जाते हुए काफ़ी दल बल, आंसू गैस के गोले और इसके अलावा वाटर कैनन भी जो है यहाँ पहुँची थी। अब देखना ये होगा कि कैसी किस प्रकार से बातचीत होती है, क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं आला अधिकारियों से, कैसे आगे जो है बातचीत होगी। धीरे धीरे बंदराला, जी हाँ, असंध के बंदराला गांव की ये तस्वीरें हैं और अभी 2 ट्रैक्टर यहाँ लगा दिए गए हैं। इसको यहाँ खींचा जाएगा बाहर। काफ़ी गहरा ये गड्ढा जो नीचे आप देख सकते हैं वो लगता हुआ। तस्वीरें लाइव है और 2 ट्रैक्टर यहाँ लगाए गए हैं। देखिए 2 ट्रैक्टर लगाए गए हैं, 2 ट्रैक्टर लगाए गए हैं और इस जुगाड़ को खींचते हुए ट्रैक्टरों के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये। और यहाँ पूरा जोर जिस प्रकार से लोगों ने इनको खींचा था वो यहाँ लगाते हुए और 2 ट्रैक्टर यहाँ लगाए गए हैं। और तस्वीरें बंदराला के खेतों से ये लाइव है और आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। नेताओं की एक लंबी मीटिंग कुछ ही देर पहले यहाँ चली है। अब देखना ही होगा कि मीटिंग में क्या तय किया गया है, क्या बातचीत रखी गई है, क्या अगले कदम उठाए जाएंगे। मौके के जो डीसी हैं उनसे बातचीत की जाएगी और धीरे 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 उस सड़क से वापस लौटते हुए ये किसान। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा न्यूज़ चैनल, आपका अपना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब किया है या फॉलो नहीं किया गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। लेकिन बने रहें असंध हलचल हरियाणा न्यूज़ के साथ। इनको खोलते हुए ये लोग और किस प्रकार से ये मिट्टी को यहाँ धीरे 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 भरते हुए। और तस्वीरें बंदराला के खेतों से लाइव, जी हाँ, तस्वीरें बंदराला के खेतों से लाइव है। किसान नेता है, उनकी मीटिंग हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। और जी बने रहिए। हाँ जी, मैं चंगी ना वीडियो बना दे सारे बैजा बैजा कर दी। हाँ जी, क्या रहा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरह भी खट्टड़ खच्चर सरकार ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਖਣ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਜਾ ਸਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਪੈਲੀ ਵਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। भरा जाएगा। हाँ जी, भरांगे, सारे भरन डे, कार्रवाई सारी चलती पई है। ये साडी कार्रवाई लगातार चलती है। कैसे जी? पक्का मोर्चा पक्के मोर्चा, पक्का मोर्चा लगेगा। दरी बिछ गई है, टेंट लग जाएगा, तो जे ना है गवर्नमेंट मनी तो फिर तो पक्का धरना इत्थे लग जाएगा, जितने दिन फैसला नहीं होता। अपने जायज़, जी हाँ, अपने जायज़ मांगों को लेकर के किसान अड़े हैं और चारों तरफ आपको किसान नज़र आएंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ किसान लगातार आपको नज़र आते हुए, और ये तस्वीरें हैं बंदराला असंध के खेतों से लाइव। इनको तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल और ये पानी की सेवा देते हुए युवा। देखिए छोटे लो जी शावा भी शावा कढ़ाई और सेवा करेंगे, पानी सेवा ने मार मारे पानी पा मिट्टी करवाएंगे ओ फिर उन्हें जो तो ये तस्वीरें हैं बंदराला के खेतों से लाइव, और किसानों ने जो कहा वो कर दिखाया। मिट्टी ट्रैक्टर चलते हुए, मिट्टी यहाँ डलती हुई, और भी ट्रैक्टर जो है यहाँ पहुँच गए हैं। अभिमन्यु कोहाड़ जो है भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और एक और ट्रैक्टर बॉडी उल्टी गई हुए और भरते हुए इन गड्ढों को लगातार 3-4 दिन से जद्दोजहद जो है चल रही थी। सभी गड्ढे लोग अब लगातार जो है नज़र आ रहे होंगे आपको कि उनको लगभग भर दिया गया है, और जो किसान हैं वो यहाँ सभी अपने अपने खेतों में अपने अपने गड्ढों को जो है अभी भरना शुरू कर देंगे, और उनकी जो सेटिंग है वो भी यहाँ निकाल ली गई है। और देखिए किस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ के वो स्थान जहाँ जो किसानी नेता है उन्होंने रस्सियों के साथ मिट्टी डालना शुरू किया, और उसके बाद ट्रैक्टर शुरू हो गए। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आज यूँ की जो कि क्यों यूँ खड़ी रही। पूरा प्रशासन मुख्य दर्शक बने बैठा रहा। लगातार ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से, और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को फॉलो करें, और अपने ग्रुपों में जो इन तस्वीरों को शेयर करें। और बुगा सिंह जो किसानी नेता है, बुगा सिंह प्रथम दिन जिस प्रकार से पुलिस ने आपके साथ व्यवहार किया, तो कैसा लगा, और आज का दिन कैसा? देखो, किसान है जो खेत के लिए, वो चाहे अकेला हो चाहे हज़ारों की संख्या में, वो अपने खेत के लिए लड़ने के लिए सदा तैयार है। और हमें पता है, हम इसलिए अगर थोड़े किसान भी हो तो वो जाके हम बिट जाते हैं कि हमारे किसान भाई, हरियाणा का किसान एक जुट होकर वो अपनी लड़ाई लड़ता है। और अब जो मीटिंग है वो डीसी साहब के साथ रखी हुई है। हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है, जो हमारी कमेटी यहाँ से बनी है, वो बात करने के लिए गए हैं। अभी निकले यहाँ से? हाँ, अभी यहाँ से निकले हैं। और हमारे किसान साथियों को भी अपील है, जैसे ही कमेटी का कोई बात आएगी, निर्णय लेंगे, वो आप सभी को
मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी हमारे जितने यहाँ किसान भाई हैं वो सारे उन्होंने अपने खेती के काम भी देखने हैं, वो वापस जाएंगे और उसके बाद अगर फिर भी हमारा कोई बातचीत से हल नहीं होता फिर एक बड़े आंदोलन की कॉल देंगे। जैसे खड्डों को भरा जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिन के खेतों में खड्डे हैं किसानों के वो उनको बोल रखा है कि अपने अपने ट्रैक्टर लगा के खड्डों को भरे। अगर प्रशासन ने ये खड्डे भरने से रोकना है, बचाने हैं, तो जो किसान का बनता मुआवजा आज ही वो बातचीत में तय कर लें, वो बनता मुआवजा दे दें। ये प्राइवेट कंपनियों के टावर हैं, ये बिना डीसी की परमिशन से ये गड्ढे गुजरे हैं। ये सारा काम कमीशन से चलता है। ये सरकारें कारपोरेटों को बिक चुकी हैं और वो किसानों के साथ धक्का करती हैं। ये धक्का जो करनाल की धरती है इसने ना कभी बर्दाश्त किया है ना आगे करेंगे। खट्टर साहब को बोला था कि आपकी रैली नहीं होने देंगे तो रद्द करवाई थी। सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे तो किया था। आज बोला था अगर मुआवजा नहीं देते तो खड्डे बंद करेंगे, तो किसान कर रहा है। ऐसे ही सभी किसानों को अपील है, एकजुट होकर रहे। आज प्रशासन ने दल बल का प्रयोग नहीं किया। देखो फिर भी इनकी हम जो ये कहते हैं इन्होंने दल बल का प्रयोग नहीं किया, शाबाश देते हैं हम इनको, प्रशासन को और सरकार को। आज इनको कुछ शर्म आ गई इतने लोगों को देखकर। दल बल का आज प्रयोग करते संत से लेके यहाँ तक किसान था, इसलिए दल बल का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो ये कसर नहीं छोड़ते जब किसान थोड़े होते हैं। आप उस दिन मौके पर पहुंचे थे, उस दिन किसानों की संख्या 20-30 थी और ये उठाकर किसान को अपने खेत से बाहर निकालते थे। ये किसान की ताकत है, ये खट्टर साहब को समझ लेनी चाहिए। किसान अब जागरूक हो चुका, अपने साथ धक्का बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थे हमारे साथ भगत सिंह। एक लाइव ये तस्वीरें और लगातार चलते हुए ये ट्रैक्टर। तो दोस्तों अलविदा, सत श्री अकाल, राम राम। और ये चल रहा है किसानों का काम, लगातार गड्ढे यहाँ भरते हुए गड्ढे भरे जा रहे हैं। और अभी एक जो दल है वो डीसी साहब से बातचीत करने के लिए गया है। क्या निर्णय रहता है वो देखना होगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर ग्रुपों में जरूर